मंत्री केटीआर ने कहा कि छात्रा प्रवलिका की मौत भी राजनीतिक कारण किया गया है। प्रवलिका के परिवार वाले मेरे पास आए और कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। केटीआर ने वादा किया कि वह प्रवलिका के परिवार का समर्थन करेंगे और उनके परिवार में से एक को नौकरी देंगे। केटीआर ने कहा कि साथ ही लड़की को परेशान करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी घटना भविष्य में घटित न हो। हाल ही में प्रवलिका नाम की एक युवती की आत्महत्या ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। पहले यह आशंका जताई गई कि ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन हाल ही में प्रवलिका के माता पिता ने संदेह जताया है कि उनकी बेटी को एक युवक परेशान कर रहा था। उन्होंने कहा था कि उसकी प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी इस बारे में बात की कि बंटवारे के कानून में तेलंगाना को क्या मिलना चाहिए? एमएलसी कविता ने पूछा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तेलंगाना तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं। कविता ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां आए बेहद खुशी की बात है, पर उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि राहुल निजामाबाद में अनकापुर चिकन का स्वाद चखें। बीआरएस के शासन के दौरान निजामाबाद जिले का हर तरह से विकास किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस सरकार ने बीसी के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। हम रायतू बंधु देकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों का राजनीतिकरण करना कांग्रेस नेताओं का स्वभाव है। यहाँ सभी समुदाय एक साथ शांति और सद्भाव से रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस प्रशासन के तहत सैकड़ों कंपनियां हैदराबाद आई हैं। राहुल को बताना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में कितना विकास हुआ है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी जवाब दे कि राहुल गांधी जवाब दें उन्होंने अपने 65 साल के शासन के दौरान लोगों के साथ क्या किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं सोचा। कविता ने कहा तेलंगाना के सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे माहौल को खराब करने की कोशिश मत करिए। राजा सिंह ने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी में हिम्मत है तो गोशामहल से एमआईएम उम्मीदवार उतारे। आरोप है कि बीआरएस उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए एमआईएम उम्मीदवार को गोशामहल मुकाबले में नहीं रखा जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अभी असद को इसी मुद्दे के बारे में पूछा। गोशामहल में अभी तक बीआरएस उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने का कारण असदुद्दीन ही है। ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्हें उनके हक के बैग मिला तो उसे उम्मीदवार का नाम प्रगति भवन भेज दिया जाएगा। यह भी कहा कि असद ने नया बिजनेस खोला है। आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कहीं भी चुनाव हो वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। अन्य राज्यों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। राजा सिंह ने मांग की है कि गोशामहल में एक उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए जहां एमआईएम पार्टी का कार्यालय स्थित है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो आईटी कंपनियों को मेडचल में लाकर इस क्षेत्र में आईटी हब में तब्दील किया जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र तक मेट्रो का रेल विस्तार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में जो भी मुख्यमंत्री होगा वह जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम संभालेंगे। मलीपेद्दी सुधीर रेड्डी को एलबी नगर, उप्पल, मेडचल और कुतबुल्लापुर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सुधीर रेड्डी ने अपने उम्मीदवारों को उनकी सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी। हरिवर्धन रेड्डी और नक्का प्रभाकर गौड़ को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें पार्टी में उचित पद दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मेडचल के पूर्व विधायक मल्लीपेद्दी सुधीर रेड्डी मेडचल प्रताप सिंह राम में उनके आवास पर रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे 45 साल से राजनीति में है और इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। दूध और फूल बेचने का दावा करने वाले मल्ला रेड्डी पर मेडचल निर्वाचन क्षेत्र को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री मल्ला रेड्डी ने को मेडचल से निकाल देंगे। उन्होंने इतने कम समय में उनके साथ आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने घोषणा की है कि वह बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं।
लंबे समय के बाद मीडिया के सामने आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जाना रेड्डी ने अहम टिप्पणियां की। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सीएम पद नहीं चाहिए, परंतु सीएम का पद ही उनको चाहता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाना रेड्डी ने कहा कि लोगों के दिलों में है उनको सीएम पद पर देखने की। जाना रेड्डी ने नागार्जुन सागर में अपने बेटे की ओर से आयोजित प्रचार अभियान के दौरान दिलचस्प टिप्पणियां की। जब से उनसे पूछा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आती है तो क्या जाना रेड्डी सीएम की रेस में होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी पद की रेस में नहीं हूं, पर सीएम का पद ही मुझे चाहता है। लोग चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, वैसे मुझे अचानक भी मिल सकता है सीएम का पद। अगर कोई पद दिया जाएगा तो मैं मना नहीं करूंगा। मेरे पास सीएम बनने की सभी योग्यता है। उन्होंने 21 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया और 36 साल की उम्र में मंत्री बने। मंत्री के रूप में इतने विभाग संभाले हैं जितने अब तक किसी ने नहीं संभाले होंगे। पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ईटेला राजेंद्र ने कहा कि लोग गजवेल में बीजेपी को वोट देकर केसीआर को हराना चाह रहे हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की निगरानी में विधायक उम्मीदवारों को पहले ही पैसे भेजे जा चुके हैं, क्योंकि वे केसीआर के पैसे से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नागार्जुन सागर, हुजूर सागर और कोदाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों के कई बीआरएस नेता ईटेला राजेंद्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। ईटेला ने भविष्यवाणी की कि भले ही हुजूराबाद में लोगों को धोखा दिया गया, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महिला संघ की अध्यक्ष एनके प्रसन्ना ने मांग की है कि गडाला श्रीनिवास राव को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त आयुक्त पद से हटाया जाए, जो कोई भ्रष्टाचार और अनियमितताएं करके सरकार के समर्थन के रूप में काम कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें चेतावनी दी कि वह कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और जहां से सीएम केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष एनके प्रसन्ना ने पहले से ही राज्य भर में कई आरोपों का सामना कर रहे गडला श्रीनिवास राव पर आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर ने राज्य भर के कर्मचारियों से सकारात्मक वोट पाने के इरादे से उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं। हालांकि विजिलेंस की रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रीनिवास राव पूर्व में 20 करोड़ 40 लाख रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थे। तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री विभाग प्रमुख की सचिव तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव और आज राज्य सरकार की प्रमुख सचिव शांता कुमारी ने GIO नंबर 90 जारी कर सेव कर लिया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें NHM की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद जल्दबाजी में पुरानी तारीखों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए गडल चुनाव उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि चुनाव अधिकारी तुरंत इसकी जांच करें और उन्हें पद से हटा दें। हैदराबाद गन पार्क में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। गन पार्क शहीद स्तूप पर तेलंगाना कार्यकर्ता, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राठौड़, पूर्व नगर सेवक और सत्तारूढ़ TRS पार्टी के नेताओं के आने की सूचना से पुलिस सतर्क हो गई है। उन्होंने बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और गन पार्क इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छिपा कर रखी गई करीब 1000 साड़ियां बरामद की है। चूंकि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण तेज कर दिया है। राज्य भर में चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं और निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस क्रम में भारी मात्रा में नकदी, सोने चांदी के आभूषण जब्त किए जा रहे हैं। हाल ही में बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत प्रगति नगर के पंचवटी अपार्टमेंट में मतदाताओं को बांटने के लिए बड़े पैमाने पर साड़ियां छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और निजामपेट नगर निगम के अधिकारियों ने छापा मारा और साड़ियों को एक लॉरी जब्त की। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि खेप की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ऐसा लगता है कि साड़ियों का यह बोझ वरंगल से लाया गया था। अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया। साड़ी लॉरी को बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है और जांच जारी है। चुनाव के दौरान पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी है। पुलिस भारी मात्रा में नकदी और सोने के साथ मतदाताओं को वितरित करने के लिए तैयार कुकर और अन्य चीजों को जब्त कर रही है।
हाल ही में हैदराबाद कुकटपल्ली के केपीबीएच पुलिस स्टेशन इलाके में भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया था। पुलिस जब वाहनों की जांच कर रही थी तो भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया। पुलिस ने कुल 3.193 किलोग्राम सोना और 1.56 किलोग्राम चांदी जब्त की। इस घटना में पुलिस ने हैदराबाद के बंजारा भवन में हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई। इस कार्यक्रम में 15 रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और विशेष अधिकारी भी शामिल हुए। हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रॉस चुनाव कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और बरती जाने वाली सावधानियों पर निर्देश दिया। रोनाल्ड रॉस ने कहा कि पूरे हैदराबाद जिले में 35,000 कर्मचारी और 3,986 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर चूंकि राज्य में पहले से ही चुनाव संहिता लागू है, इसलिए पुलिस पूरे तेलंगाना में वाहनों की जांच कर रही है। कई जगहों पर सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी भी बरामद की जा रही है। पुलिस बिना किसी दस्तावेज को लिए जा रहे सोने और नकदी को जब्त कर रही है। इस सप्ताह के दौरान राज्य में 100 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की गई है। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की सूची में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जगह मिली है। ओयू के जेनेटिक्स विभाग के सहायक प्रोफेसर पीबी कवि किशोर को यह सम्मान मिला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उद्धरण गणना, एच इंडेक्स और E10 इंडेक्स सहित 44 शोध विषयों के आधार पर दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की एक सूची जारी की है। कई प्रोफेसरों ने खुशी व्यक्त की कि विश्वविद्यालय को गर्व है कि किशोर को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके शोध के लिए मान्यता मिली है। वीसी प्रोफेसर रविंद्र ने रवि किशोर को ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की शुभकामनाएं दी। कवि किशोर इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुके हैं। ओयू से 300 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। जनसेना ने घोषणा की है कि वह 2 से 3 दिनों में तेलंगाना चुनाव लड़ने पर फैसला करेगी। पवन कल्याण ने हैदराबाद में जनसेना राज्य कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश नेतृत्व ने खुलासा किया है कि चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी नेताओं की राय पवन को बता दी गई है। कहा गया है कि तेलंगाना में पिछले चुनाव में राजनीतिक अराजकता नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए चुनाव से दूर रहे। पता चला है कि अपनी सहयोगी बीजेपी के अनुरोध पर हैदराबाद निगम के चुनाव से भी दूर रहे। तेलंगाना जनसेना ने पवन का ध्यान इस ओर दिलाया कि अगर वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैडर कमजोर हो सकता है। नेताओं की राय सुनने के बाद पवन कल्याण ने कहा कि उन पर दबाव वास्तविक है और वह नेताओं और जनता के सिपाहियों की राय को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि सही निर्णय लेने के लिए 1 या 2 दिन का समय चाहिए। बशीरबाग में 16 किलो, चंदानगर में 6, मियापुर में 17, शहर के बाहरी इलाके में 28, जिनोम वैली के पास 9 किलो दोपहिया वाहनों और कारों में ले जाए जा रहे सोने के बिस्किट और आभूषणों का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि किसी दुकान में दिया गया सामान गंतव्य तक पहुंचने पर कमीशन मिलेगा। अगर चुनाव के समय की गई तलाशी में इतना सोना मिलता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम दिनों में कितना सोना ले जाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गगनयान मिशन का पहला परीक्षण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। परीक्षण वाहन विकास परीक्षण 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसरो ने उन लोगों को सलाह दी है जो लॉन्च को लाइव देखना चाहते हैं, वे पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष यात्रा के लिए इसरो लॉन्च करेगा गगनयान। इस क्रम में इसरो पहला परीक्षण क्रू मॉडल और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट पर करेगा। इसरो ने इस प्रक्षेपण के लिए TVD-1 नाम से एक प्रायोगिक रॉकेट तैयार किया है। इसकी मदद से क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजता है। रॉकेट के एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एस्केप सिस्टम सक्रिय हो जाता है और क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से अलग
कर देता है। इसी क्रम में क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में लौट आएगा। नौसेना की मदद से इसरो क्रू मॉड्यूल को अपने हाथ में लेगा और अपने डेटा के आधार पर रॉकेट एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल के प्रदर्शन का विश्लेषण करेगा। इसरो इस प्रयोग के जरिए आपातकालीन बचाव प्रणाली के प्रदर्शन का परीक्षण कर रहा है। गाजा के अल अहली अस्पताल में अचानक हुए विस्फोट में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास ने जहां इजराइल पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है, वहीं इजराइल का कहना है कि उसे इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। WHO, मिस्र और कनाडा ने हमले की निंदा की है। इजराइल हमास के खिलाफ भारी हमले कर रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में नवीनतम इजरायली हवाई हमले में 500 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। इसमें कहा गया कि मलबे में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हमले के समय फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है कि घोटालों के साथ बड़ी संख्या में शरणार्थी अस्पताल में शरण ले रहे हैं। इस घटना में अस्पताल की इमारत ध्वस्त हो गई और लोगों के शरीर के अंग तक इधर उधर बिखरे देखे गए। ये नजारा दिल दहलाने वाला था। भारी आलोचना के बीच इजराइल ने कहा कि वह गाजा में अस्पताल पर हुए हमलों में शामिल नहीं था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में विस्फोट फिलिस्तीनी द्वारा छोड़े गए रॉकेट के कारण हुआ। गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमास के हमलों में 14,000 इजरायली मारे गए हैं। खबर है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने अस्पताल पर हमले के मद्देनजर अरबी लीग की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस घटना की निंदा की। इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। मिस्र और कनाडा ने भी इस अत्याचार की निंदा की। तेलंगाना में बतुकम्मा उत्सव शुरू हो गया है। शिक्षण संस्थानों में दशहरा उत्सव की छुट्टियां दी जा रही हैं, इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में बतुकम्मा पहले ही कर ली गई थी। उत्सव में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी भाग लिया। स्कूल की लड़कियों ने बतुकम्मा को रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया और खेल खेलते रहे हैं। चैतन्यपुरी के RK पुरम स्थित नारायण हाई स्कूल में बतुकम्मा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बतुकम्मा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारी फूलों की क्यारियां और चाय की पत्तियों का ढेर लेकर पहुंची। प्रत्येक शाखा ने अपनी शाखा की उपस्थिति दिखाने के लिए बतुकम्मा बनाए और रात होने तक खेलों के माध्यम से शोर मचाया। कई परिवार के सदस्यों के साथ बतुकम्मा समारोह में भाग लिया। इस मौके पर कहा गया, फूल पूजन की महान परंपरा तेलंगाना राज्य की महिलाओं को मिली है। जिले के लोगों से बतुकम्मा और दशहरा उत्सव खुशी से मनाने का अनुरोध किया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक बतुकम्मा उत्सव धूमधाम से शुरू हो गया है। उत्सव पहले दिन तंगेली पुला बतुकम्मा के साथ शुरू होता है और आखिरी दिन सद्दुला बतुकम्मा के साथ समाप्त होता है। तेलंगाना की स्थापना के बाद से राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर इस उत्सव का आयोजन करती रही है। इस बड़े पैमाने पर जश्न का आयोजन किया जा रहा है। गांवों के मैदान में व्यवस्था करने के अलावा तालाबों और पोखरों में बतुकम्मा घाट स्थापित किए जा रहे हैं और विसर्जन के दौरान सभी सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। देवी से राज्य के लोगों को शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की जा रही है। महिलाओं को खुशी के साथ और कोरोना मानदंडों के अनुपालन में त्यौहार का आयोजन करने को कहा गया है। बतुकम्मा एक त्यौहार है जिसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और फूलों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। महालया अमावस्या से शुरू होकर दुर्गाष्टमी तक 9 दिनों तक हर एक गांव में बतुकम्मा उत्सव की हलचल की रहती है। वर्षा ऋतु समाप्त होती ही और शरद ऋतु प्रारंभ होती है। तरह तरह के फूल खिलते हैं और धरती माता को आनंद मिलता है। भक्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करते हैं। देवी को फूल और खेलों से मापा जाता है। माँ को कन्याओं का स्वरूप माना जाता है। इस त्यौहार के दौरान कन्याओं को जन्म गृह में आमंत्रित किया जाता है। दूसरी बतुकम्मा बड़ी बतुकम्मा की जुड़वा गौरी देवी की प्रतिरूप मानी जाती है। गौर माँ को हल्दी से बनाकर उसमें रखा जाता है और फूलों से सजाया जाता है। बतुकम्मा को तालाब में विसर्जित करने के अवसर पर पीली गौर माँ को वापस ले लिया जाता है और फूल बतुकम्मा को पानी में छोड़ दिया जाता है। उस पीले गौर माँ को लड़कियाँ अपनी आंखों में लगाती है और देवी के प्रसाद के रूप में सजाती है। इसलिए गौरी देवी के समक्ष
के रूप में एक छोटी बतकुमा गौरव माँ का नाम रखने की परंपरा शुरू हुई। 9 दिवसीय बतकुमा उत्सव धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि एक एक फूल लाया जाए और बतकुमा को ढेर कर दिया जाए और पूरा तेलंगाना बतकुमा गीत गाए तो यह गीत पूरे देश को हिला देता है और तेलंगाना की सांस्कृतिक विदेशों में गूंजती है। बतकुमा की माँ फूल की तरह पवित्र और खेत की तरह खुश रहती है। त्यौहार हमेशा एक उत्सव होता है। बतकुमा का गाना बहुत ही मधुर है। इसके अलावा यदि सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाने के लिए कई गीत कई लोगों द्वारा गाए जाएं तो जश्न 7वें आसमान पर होगा। बतकुमा को 5 सद्दू भी चढ़ाए जाते हैं। दही, इमली पुलहोरा, नारियल चावल, तिल चावल, नींबू चावल, ये 5 प्रसाद बनाने के बाद रोटी और चीनी मिलाई जाती है। प्रसाद के रूप में लड्डू भी चढ़ाया जाता है। नौ स्थानों में व्यवस्थित सद्दुला बतकुमा देखने में बहुत मन भावन है। रंग बिरंगे फूलों से पूरा जश्न उनका ही होता है। बतकुमा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर घर में बहुत सारी लड़कियां होती है, खूबसूरत सी सजाए गए और पेड़ पर फूल की तरह मुस्कुराते हुए वे खुश हैं। रोटी और चीनी का प्रसाद सभी में